श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारद मुनि राजा प्राचीन बरही को पुरंजन का इतिहास सुना रहे हैं। ये चल रहा है। नारद मुनि ने कहा, एक दिन पुरंजन ने शिकार खेलने की ठान ली। पुरंजन राजा था। राजा का स्वभाव होता है शिकार खेलना। जंगल में जाते हैं वो अकेले और शिकार खेलते हैं। शिकार कैसा खेलते हैं? नहिंसक जानवरों के साथ अकेले लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? लड़ाई सीखने के लिए युद्ध में उनको लड़ना पड़ता है। समरांगण में। तो कैसे शत्रु को मारा जाता है, ये सीखने के लिए वो जंगल में जाते हैं और हिंसक पशुओं को, अहिंसकों को नहीं, हिंसकों को मारते हैं, अकेले लड़ते हैं। तो पुरंजन ने अपना धनुष, महान धनुष, विशाल धनुष उठाया और अक्षय तरकस लिया। तरकस जिसमें बाण रखे जाते हैं, एक निकाला तो वहां रहता है, अक्षय कहते हैं उसको। कभी क्षय नहीं होते, खत्म नहीं होते। उसने सोने का कवच पहना जिससे कोई बाण, दूसरा कोई गलती से बाण आ जाए तो नहीं लगे उसको। उसने अपने साथ 11 सेनापति लिए, कमांडर लिए, और 5 घोड़े वाले सोने के रथ में, जो शीघ्र शीघ्र चलने वाले घोड़े थे, सोने के घोड़े में, वो सोने के रथ में बैठ गया और पंचप्रस्थ नाम के वन को चला। ये सबका एलोगरी बताऊंगा आगे चल। शिकार खेलने निकल गया। उसने अपने रथ पर 2 हैंड ग्रेनेड रखे, बम 2 बम रखे। उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हैंड ग्रेनेड, हाथ से फेंके जाते हैं। बड़े बड़े बम तो जहाज से फेंके जाते हैं और हैंड ग्रेनेड हाथ से फेंके जाते हैं, इतना बड़ा होता है वो। उसके रथ में 2 पहिए थे, एक धुरी थी, 3 झंडे लगे हुए थे, एक लगाम थी घोड़ों को साधने के लिए, उसमें एक चालक था चलाने वाला, और बैठने के लिए एक ही सीट थी वहां, एक सीट। उसमें 2 जुए लगे हुए थे। याद रखिए, रथ में एक ही जुआ होता है, 4 पहिए भी होते हैं, लेकिन इसमें 2 जुए थे। उसमें 5 तरह के हथियार रखे उसने, तरह तरह के हथियार 5 तरह के रखे। उसमें 5 डोरियां लगी हुई थी, बंधी हुई थी। उसके 7 आवरण थे, 7 चीजों से ढका था रथ, और 5 तरह की चाल से चलता हो। 5 तरह की चाल। हम तो एक साल चलते हैं, दूसरी चाल चलेंगे थोड़ा तेज चलेंगे, तीसरी चाल चलेंगे भागेंगे, 3 चाल हो गई। लेकिन वो 5 तरीके से चलता था। कौन? वो रथ। सोने से बना हुआ था वो रथ, और बड़े अच्छे से सजा हुआ था, बड़ी अच्छी सजधाज लगी हुई थी उसमें। उसके सामने 5 अड़चने भी थी। रथ चलेगा तो उसमें 5 अड़चन दिखाई पड़ी। अब इसका विश्लेषण करते हैं, क्योंकि सब एलोगोरी है। नारद मुनि बड़े होशियार हैं,
वो राजा से बात कर रहे हैं। राजा भी साधारण नहीं है। ये सतयुग के अंत की बातें हैं, त्रेता युग के शुरू हो गया तब की बातें हैं ये। तो नारद मुनि बोलते हैं कि देखो, ये शरीर है रथ, और ये सोने का बना हुआ है। मतलब कि जितने भी प्राणी हैं उनका भी शरीर है, लेकिन उनमें जो इंद्रियां हैं वो उत्तेजित नहीं है, प्रखर नहीं हो गई। केवल मनुष्य शरीर में प्रखर है, वो बात नहीं कर सकते, बात करता है। इसलिए इसको सोने की उपमा दी। जितने भी प्रकार के शरीर यहां रखेंगे सब में यही श्रेष्ठ है, सुवर्ण ही श्रेष्ठ धातु है। उनका भी शरीर इसी चीज से बना है, लेकिन इतनी उन्नति नहीं की उन आत्माओं ने, उनकी भावना उन्नत नहीं हुई। इस रथ में एक ही सीट था, मतलब एक हृदय दिल, जिसके अंदर आत्मा बैठती है। उसमें एक चालक परमात्मा रहता है जो चलाता है सब कुछ, आत्मा को भी लेके चलता है वो। रथ में 3 झंडे लगे हुए थे। वो है 3 गुण। झंडे से ही जाना जाता है ना कोई रथी कैसा रथी है। वो भीष्म देव है या द्रोणाचार्य है या अर्जुन है या भीम है, कौन है रथ? वो पताका कहते हैं उसको, झंडे से ही जाना जाता है ना। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण, 3 गुण से शरीर चल रहा है। इसी से पता पड़ता है जब 3 गुण सही हैं तो मनुष्य सही कर रहेगा, पता पड़ेगा हाँ भाई सही है। और 3 गुणों में कोई एक कम बढ़ती हो गया तो प्रभाव दिखाता है वो दूसरी तरीके से। 3 गुणों के अनुसार ही प्राणी इस संसार में चलता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। सब कुछ 3 गुणों के द्वारा ही किया जाता है। माता, मदर नेचर, प्रकृति करती है सारा काम। जब कोई सतोगुण से प्रभावित रहता है तो वो शांत रहता है, धीर रहता है, धार्मिक विचार आते हैं, भगवान की पूजा करेगा, नहीं देवी देवता की पूजा करेगा, मंदिर में जाएगा, भजन करेगा, पाठ करेगा। सतोगुण जब रजोगुण में होता है वो मार पीट, धक्का मुक्की, पैसा कमाना, भागना, तोड़ना फोड़ना, बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, रेथ होता है। जब कोई तमोगुण से प्रभावित रहता है तो वो क्रोधित होता है, कल के लिए रख देता है काम, उसको प्रोक्रेसिनेटिंग बोलते हैं। मैं कल कर लूंगा रे, आज नहीं, आज करे सो अब कर कहता है ना, फिर भी नहीं मानता है। निद्रा आलस्य प्रमादो थम तत्तामस समुदाहृतम। नींद आएगी उसको ज्यादा, प्रमाद रहेगा, आंखें खुली होंगी, बात सुन रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रही, उसको कहते हैं प्रमाद। और हिंसक रहेगा वो, सब बात को उल्टी समझेगा, कुछ भी बोल रहे हैं उसको उल्टा अर्थ लेगा, उसको कहते हैं तमोगुणी। तो इस दिन राजा तमोगुण से प्रभावित हुआ तो वो हिंसा करने के लिए ऊपर तुला हुआ है। वो चला शिकार खेलने, शिकार खेलने चला, मतलब वो दूसरे प्राणियों को कष्ट देगा, तमोगुणी, हिंसक। और वो 5 कर्मेंद्रियों को लेके गया। क्या है वो? हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, मल द्वार, पेशाब का द्वार,
लेके गया वो। उसमें 5 घोड़े लगे हुए थे। वो है ज्ञानेंद्रिय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ज्ञानेंद्रिय, हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, ये कर्मेंद्रिय है, इनसे कर्म होता है। ज्ञानेंद्रिय बहुत जल्दी चलती है, तो उसके रथ में मैंने बताया ना, बहुत जल्दी चलने वाले, फुर्ती से चलने वाले घोड़े लगे थे। ये कर्मेंद्रिय, आंख, नाक, कान बहुत जल्दी पहचानती इन चीजों को, बहुत जल्दी चलती है। उसमें 2 हैंड ग्रेनेड रखे, बम, हाथ से फेंकने वाले। कौन कौन से हैं वो? एक तो है अहंकार और दूसरा है मद। मद को कहते हैं अंग्रेजी में एरोगेंसी। मेरे समान कौन है रे दुनिया में, मैं हूं सबसे बड़ा। माया, ममता। तो ये 2 बम रखे उसके अंदर, शरीर के अंदर रखे। ये रथ है। शरीरम रथमुच्यते, शरीर रथ होता है, तो इसमें रखे हैं। मेरा और मैं और मेरा, ये अहंकार, दम्भ, मेरे साथ मेरी मूछ नीची कैसे हो जाएंगी। उसने कर दिया है 10 मन गेहूं का भंडारा, तो मैं करूंगा 100 मन, चाहे कर्ज लेना पड़े। ऐसा करेगा वो, मूछ नीची ना हो जाए। धार्मिक रूप से करेगा तो नम्रता से करेगा वो। ठीक है, मेरे पास 100 मन करने का शक्ति है, तो मैं 100 मन करूंगा, या मैं थोड़ा सा कर्जा ले लूंगा, भगवान को चुका दूंगा बाद में, ऐसा सोचता है वो। लेकिन ये तो अपना दिखाता है वो। देखिए, इस रथ में 2 पहिए लगे हुए थे। रथ में 4 पहिए भी होते हैं, इसमें 2 पहिए लगे थे। वो क्या है? पाप और पुण्य, यही खींचते हैं इसको। इस रथ को खींचते हैं 2, पाप और पुण्य। पुण्य करता है आगे बढ़ता है, पाप करता है पीछे जाता है, नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है। पाप पुण्य, 2 पुण्य, 2 इसके पहिए हैं जिससे जीवन चलता है। इसकी 3 झंडे हैं, बताए कौन कौन से? कफ, पित्त, वायु, जिससे शरीर चलता है। कफ, पित्त, वायु जब बैलेंस में रहते हैं तो शरीर सही चलता है। थोड़ा इम्बैलेंस हो गया, शरीर खराब हो गया। इसकी 5 डोरियां लगी हुई हैं। इस 5 डोरियां हैं, कौन कौन सी हैं? 5 प्रकार के वायु, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। प्राण कहते हैं बाहर सांस लेने को, अपान कहते हैं सांस अंदर खींच के नीचे से निकाल देने, नीचे से निकलती है अपान वायु। एक भोजन हजम करती है, उदान। व्यान, डकार लेके आती, हिचकी। समान, सारे शरीर में रक्त को घुमाती है। 5 प्रकार के प्राण साधे हुए हैं, डोरियों से सधा है ये शरीर। इसमें 7 कवरिंग है, आवरण, 7 प्रकार के रस इसमें ढकते हैं इसको, शरीर को। चमड़ी नंबर 1, नंबर 2 मांस, शरीर में मांस होता है। नंबर 3 रक्त। नंबर 4 इसमें वसा होता है, इसको अंग्रेजी में फैट बोलते हैं। इसमें हड्डी, इसमें मारो, हड्डियों के अंदर का रस जिससे ताकत बनती है। और इसमें वीर्य होता है या रज होता है। स्त्री है तो रज है, पुरुष है तो वीर्य है इसके अंदर। इसको वीर्यवान बोलते हैं, रजवानी बोलते हैं। ये 7 इसके आवरण हैं और ढकने हैं, जिससे ये शरीर ढका हुआ है। इससे इसमें और अंदर 3 और हैं, जो सूक्ष्म शरीर कहते हैं उसको, मन, बुद्धि और अहंकार। इसके 5 अड़चने हैं। कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। इसके 5 अड़चने हैं। जब तक ये नहीं छूटते मोक्ष नहीं मिलता, इसलिए इसको अड़चन कहा गया है। इसकी एक लगाम है, ये है मन। एक ही लगाम है,
घोड़ा जो लगाम रखा है ना, गुरु जी को देते हैं उस जो रस्सी को पकड़ के, तो गुरु जी खींचते हैं उसको, आप नहीं खींच सकते। आप अपना खींच रहे हैं इसलिए पता नहीं कहां जा रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी खींचते हैं तो पता है कहां जा रहे हैं, उसी समय पता पड़ जाएगा कहां जा रहे हैं आप, आपको पता पड़ेगा, गुरु जी को तो पहले से मालूम है। ऐसा ये है मन। आत्मा इसका रथी है, सारथी परमात्मा है जो चलाता है इसको। इसमें 11 कमांडर लेके चलाइए। 11 कमांडर कौन कौन से हैं? 5 तो हैं कर्मेंद्रिय और 5 हैं ज्ञानेंद्रिय, 10 ये हो गए, एक मन, 11 को लेके चलता है। 11 रहते हैं इसके शरीर में, सब शरीरों में। ये जो पंचभूत हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये बांधे रखते हैं प्राणी को इस दुनिया में। और ये गया कहां, क्या बोलते हैं उसको? पंचप्रस्थ। पंचप्रस्थ गया, वन, वन का नाम था पंचप्रस्थ। सभी कोई वहीं जाते हैं सब। अरे पुरंजन तो आत्मा को कहते हैं ना, पूर्व में रहने वाला एक आदमी। पूर्व माने शरीर, शरीर माने शरीर का मतलब ये, और रहने वाला है वो आत्मा। तो सब कोई वहीं जाते हैं। देखिए पंचप्रस्थ ये है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। इसको पंच तन मात्रा बोलते हैं। सब कोई जाते हैं वहीं। सुनना है, बड़ा अच्छा गाना चल रहा है वहां, देखना है वो लड़कियां नाच रही हैं वहां, सुनना और साउंड सुनना है, साउंड बड़ा अच्छा चल रहा है उधर, बड़ी मीठी मीठी स्वर गा रहे हैं वो लोग, वहां छूने को मिलता है कुछ अच्छी चीज, वहां सूंघने को मिलता है कुछ वातावरण। ऐसा आज वो पत्नी की परवाह किए बिना चल पड़ा है, और ये पंच प्रस्थ, पंच प्रस्थ को चल पड़ा है। और गर्व से आखेट करेगा, क्योंकि तमोगुण से प्रभावित है, हिंसा करेगा। और हिंसा कैसे करेगा? न अहिंसक पशुओं को। जब कोई आदमी कामुक हो जाता है, काम वासना से भर जाता है, तो वो अंधा हो जाता है। और उसके ऊपर यदि गर्व हो जाए, मद आ जाए, तो डबल अंधा, घमंड, तो उसकी सीमा नहीं रहती। तो क्या करेगा? फिर वो सोचता है, अरे शास्त्र, शास्त्र क्या रखा है शास्त्र में? कोई भगवान को देखा है किसी ने? मर के कोई स्वर्ग फर्ग है दुनिया में? कुछ नहीं है वहां, यही है सब कुछ, ऐसा सोचता है। ये कामुक और घमंड से भरे हुए लोग सोचते हैं परमात्मा किसी ने देखा है क्या? स्वर्ग नरक कहीं है दुनिया में? सब यही है, देखो नरक भोग रहा है, देखो स्वर्ग आनंद ले रहा है। अरे भैया ये तो केवल सैंपल है, असली चीज तो वहां पड़ी है। जैसे तुमने खरीदा कारपेट, बहुत बड़ी शतरंज खरीदी, और सारे घर में शतरंज फैलाना है बहुत बड़ा, तो फोन करेंगे किसी को, एजेंट आएगा दिखाएगा। जैसे इत्र खरीदना है, ले लो इत्र, लेकिन वहां तो ड्रम भरे रखे हैं, वो थोड़ा थोड़ा लेके आता है, सैंपल दिखाता है। इसे सैंपल है यहाँ पे, वहां है सब कुछ। लेकिन जो घमंड से भरा हुआ अंधा हो गया, वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो तो अपनी चलाएगा। मैं जानता हूं तुमसे ज्यादा, ऐसा जो सोचता है ना, वो घमंडी है, पाखंडी है, दुरात्मा है और कामुक व्यक्ति है। अरे आज तक तो हमने बहुत शास्त्र मान लिए, अब नहीं मानेंगे, अब चूल्हे में जानते, करो अपना काम।
विचार गलत है। तो आज, पहले तो वो कभी अपनी पत्नी को छोड़ के गया नहीं, पत्नी को साथ में लेके जाता या पत्नी के साथ जाता हो। पत्नी कहीं जा रही तो उसके पीछे पीछे चलेगा, और कहीं जाएगा तो पत्नी को लेके जाएगा। आज वो मदमस्त है, जाएगा अकेला, पारदाराभिमर्शनम, दूसरी स्त्रियों को छुएगा वो। ऐसा विचार नारद मुनि कह रहे हैं इस बात को। स्वकीय और परकीय दो प्रकार का होता है स्त्री संग। पर स्वकीय माने अपनी पत्नी, परकीय माने दूसरे की। स्त्री यदि दूसरे के पुरुष को छूती है तो उसको परकीय बोलते हैं। पुरुष यदि दूसरे की पत्नी को, स्त्री को छूता है, दूसरी स्त्री को, उसको परकीय बोलते हैं। हमने बताया शिकार खेलता है वो तो हिंसक पशुओं को मारता है। आज वो तमोगुण में भरा अहिंसक पशुओं को मारेगा। ये आश्री प्रकृति है, हिंसा करना। मां हिंसा सर्वभूतानि, किसी की हिंसा नहीं करनी, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मेरे कारण किसी को कष्ट हो गया, मुझे भोगना पड़ेगा आगे, ऐसा विचार होना चाहिए। मैं किसी को मार दूंगा तो मुझे वो मारेगा, मुझे 2 बार मारेगा, डबल। इसलिए किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अरे 2 प्रकार का स्वभाव होता है किसी के अंदर, किसी को कष्ट देना, किसी को सुख पहुंचाना। कष्ट देने से कष्ट मिलेगा, कर्तुम सुभोक्तुम। किसी को सुख दिया है तो सुख मिलेगा, किसी का पालन पोषण कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे, रख रहे हैं, तो हमको भी कोई खिलाएगा, पिलाएगा, रखेगा। ऐसा ऐसा वातावरण, ये भावना के ऊपर ही सब चलता है। सारी दुनिया भावना के ऊपर है। किस प्रकार की भावना आपके अंदर है, भलाई करना है या बुराई करना है, वो भावना आपको उसी प्रकार का परिणाम लेके आएगी। लेकिन जो अज्ञान अंधकार में फंसा हुआ है वो तो दुष्प्रवृत्ति रखेगा, वो क्रूअल बन जाएगा। क्रूर, क्रूर कहते हैं संस्कृत में, क्रूअल कहते हैं अंग्रेजी में। क्रूर बन जाएगा, क्रूर आदमी। सो आज ये जो पुरंजन है तो क्रूर बन गया है। व्यर्थ का कभी भी किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को दंड नहीं देना चाहिए। गुरु दंड देते हैं शिष्य को ठीक करने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं, मोड़ने के लिए देते हैं। गुरु जी धमकाते हैं, बड़ी भद्दी बातें बोलते हैं, उनके अंदर द्वेष नहीं है, वो तो सही कर रहे हैं, वो अज्ञान अंधकार में नहीं है। वो तो किसी को मोक्ष देना चाहते हैं, कोई आ गया अपने हाथ में, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, उनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। टेढ़ा आया है वो सीधा होना है उसको। जो लोभी होते हैं उनकी गंदी आदतें होती हैं। लोगों की इच्छा करती है, आजकल कलयुग है, इच्छा करती है मांस खाओ भाई, मजा लूटो। लेकिन उसको पता नहीं शब्द मांस कहां से आया, मांस कैसे हो गया शब्द। मां सा बिंदी ऊपर, उसका शब्द का अर्थ है माम माने मैं, सह माने उसके साथ, मैं उसको खा रहा हूं, वो मुझे खाएगा। इसलिए इसका शब्द का अर्थ है मांस का। मांस का सही अर्थ यही है कि मैं उसके साथ खा रहा हूं अपने को, मेरे को वो खाएगा। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है यही, बिल्कुल यही मांस का शब्द का अर्थ लिखा है। मांस भक्षेता मूत्र यस्य मांसम एहादमि हम। मैं आज जिसके मांस को खा रहा हूं वो आगे चल के मुझे वैसे ही खाएगा। आज जिसका मांस मैं खा रहा हूं वो मुझे अगले जन्म में खाएगा, जैसे मैं खा रहा हूं उसको। देखिए यह शास्त्र कर्म। इसलिए कभी भी पाप कर्म से बचना चाहिए। पाप कर्म क्या है? मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन खाना, भगवान का भोग लगाना,
इनका भोग नहीं लगता है। भोग लगता है दाल चावल रोटी सब्जी का भोग लगता है, मालपुआ कचौड़ी पूरी का भोग लगता है, वेजिटेरियन शाकाहारी का भोग लगता है। इनका भोग नहीं लगता है। बिना भोग लगाए खाएं तो नरक में जाना पड़ता है। इनका भोग नहीं लग सकता। और फिर ये तमोगुणी आहार है। ये आहार तो शेर बघेर के भालू के हैं, मनुष्य के नहीं है। तो जो प्याज लहसुन मछली अंडा मांस खाते हैं वो नारकी है। जो चाय बीड़ी तमाकू भांग गुटखा शराब मदिरा गांजा भांग खाते हैं वो तमोगुणी नरक में जाते हैं। चाय भी नशा है। पर स्त्री को पकड़ना भी बुरा है। स्त्री के लिए पर पुरुष को पकड़ना बुरा है, पाप है। इनसे बचना चाहिए। जुआ सट्टा खेलना, ढोंग दिखाना, ढोंग आजकल साधु महात्मा ऐसे हैं, ढोंग है वो, ढोंग दिखाते हैं बहुत। भजन नहीं करते, तिलक नहीं लगाते। सवेरे उठ के भजन करना चाहिए। अरे किसी का दान ले रहे हैं तो उसका पाप हमको आ रहा है तो वो भस्म होना, मेरा भी पाप और उनका पाप। साधु दूसरे की भलाई के लिए ही जिंदा रहना चाहिए, केवल दूसरे की भलाई। अपनी भलाई नहीं, हो सबकी भलाई में, सब में तो अपना भी तो है। सबकी भलाई के लिए जिंदा रहता है, उसको साधु बोलते हैं। तो नारद मुनि आगे कहते हैं, हे प्राचीन वरी देखो, या एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानव कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन न सलिप्यते। हे राजेंद्र प्राचीन वरी सुनो, जो आदमी शास्त्र के अनुसार काम करता है उसको ज्ञानी कहते हैं, बुद्धिमान। ऐसे आदमी कभी भी अपने कर्म में लिप्त नहीं होते। क्यों? वो ऐसा कर्म करते ही नहीं जो शास्त्रिक नहीं है। शुद्ध भगत कैसा भी कर्म करे वो उसको कोई प्रकार का फल परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि वो तो भगवान के ऊपर निर्भर है। इसलिए उसको वैष्णव कहते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अरे अर्जुन सुन, मेरा भगत तो मेरी माया से ढका हुआ है। जो कुछ वो करता है उसको माया नहीं मिलती, वो प्रभावित नहीं होता उस कर्म से, बिल्कुल शुद्ध रहता है। जैसे लाल अग्नि होती है ना, लाल सुरख हो जाती है, उसमें धुआं नहीं रहता। ये है शुद्ध भगत। भजंती अनन्य मन से, वो हर समय भजन करता अनन्य मन से, माने दूसरी कोई बात ही नहीं सोचता, वो भगवान को सोचता है हर समय। तो उसके सारे कार्य शुद्ध रहते हैं, कुछ भी करे वो सब सही है। लेकिन जो गलत मार्ग में शास्त्र के विरोध में चलते हैं उनकी बुद्धि उल्टी चलती है। कह रहे हैं नारद मुनि, कह रहे हैं उनकी बुद्धि व्यतिरेक चलती है और इसलिए वो उल्टा करते हैं सब कुछ पापमय और उसका भोगते हैं। तो कह रहे हैं जंगल में और पुरंजन ने मारे बाण, और ऐसे मारे कोई तो मर गए, कोई घायल हो गए और तड़प रहे हैं। वो कठोर दिल जिसका है, जो क्रूर स्वभाव है उसका कठोर दिल होता है। मांस खाने वाले का दिल भी कठोर होता है, शराब पीने वाले का तो सोच विचार ही खत्म। तो ऐसे आदमी देख रहे नहीं कितना तड़प रहे हैं, कितना दुखी है वो प्राणी, कितना कष्ट भोग रहा है। देख करके साधु संत का दिल टूटता है। अनेक प्रकार के अहिंसक पशुओं को उसने मारा, खरगोश, सुअर, नीलगाय, हिरण, ऐसे अहिंसक पशुओं को अनेकों को
अनेक तरह के पशुओं को उसने मारा, अधमरा कर दिया। और उसको देख के खुशी हुआ। और मारते मारते इतना थक गया। जो आदमी शास्त्रिक नियमों को तोड़ता है उसको प्रकृति पसंद नहीं करती, उसको देवता लोग भी नाराज रहते, क्योंकि भगत लोगों को दुख होता है उसके कार्य से। जो शास्त्र के नियमों को तोड़ता है, गंदा काम करता है, तो भक्तों को दुख होता है ना। तो देवता लोग भी उसके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। उसको बोलते हैं क्रिमिनल। प्राकृतिक भाषा में जो शास्त्र के नियमों को तोड़ के चलता है उसको क्रिमिनल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं। उसको भोगना पड़ता है। कोई कोई देखते हैं, अरे पापी लोग तो बड़े खुशी हैं, बड़े आनंद से हैं, कार चल रही है, नौकर है, फलाना है, ढिमाका। अरे तेरी के पिछले जन्म के पुण्य को भोग रहा है वो आज, अगले जन्म में भोगेगा आज जो कर रहा है। ये तो बैंक बैलेंस है, ऊपर जाता है ना अपना कर्म, वहां रजिस्ट्री होता है, तो वहां से फिर छूटता है वो, अगले जन्म में छूटेगा ना। तो ऐसा पिछले जन्म के जो पुण्य है इस जन्म में भोगते हैं, अगले जन्म में इस जन्म के किए को भोगेंगे, इसलिए अगले जन्म में मरेंगे। ये लोग दुखी होंगे, कहां जन्म लेंगे पता नहीं। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परामति। जो शास्त्र के विरोध में चलता है, शास्त्र की बात नहीं मानता है, अपना ही अपना करता है, वो ऐसा आदमी दुष्ट तीन चीज से मुक्त रहता है। कौन? सफलता। जिंदगी में उसको सफलता नहीं मिलती, आज तो सफल है, अगली बार, आज जिंदगी बहुत लंबी है। नाश सिद्धि, सिद्धि मतलब सफलता। सुखम, आज सुखी है, मार कचौड़ी हलवा पूड़ी खा रहा है, बड़ा अच्छा है, ऐसा आराम से रह रहा है। अरे सारी जिंदगी पड़ी है, उसको तो देखो। ना सुखम ना परागति, मतलब मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। अपने मन की कभी नहीं चलाना चाहिए, शास्त्र की बात मानना चाहिए। गुरु जानता है, शास्त्र हम क्या जानते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। दिखावटी धार्मिक पुरुष कभी सफल नहीं होते। क्यों? वो डरते हैं अपने शिष्यों से। शिष्य गलती करता है कुछ नहीं बोलते, अरे काम तो चल रहा है, चलने दो। ऐसा नहीं, असली गुरु ये तो ढोंगी होते हैं। असली गुरु तो सोचेगा, अरे टेढ़ा है ये, इसको सीधा करो। गुरु के अंदर नफरत नहीं भरी है, किसी के अंदर किसी के प्रति जलन नहीं है, उसको द्वेष नहीं है, वो तो सही करेगा उसको, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी, गुरु की जिम्मेदारी है शिष्य को मोक्ष देना। और वो टेढ़ा चल रहा, मोक्ष कैसे मिलेगा? फिर गुरु तो फंस गया। गुरु नहीं डरता शिष्य से। यदि गुरु डरेगा तो ढोंगी गुरु है। अरे शिष्य चला जाएगा, मैं इसको धमका दूंगा तो। आजकल का जमाना ऐसा है, सब ढोंगी हैं। अपने अनुयायियों को, शिष्यों को नहीं बोलते हैं कि गलत मत करो। इसलिए सबके अनुयायी मांस खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पंडित लोग कथा बक रहे हैं, कथा कह रहे हैं, कभी नहीं बोलते। स्वयं तो चाय पीता है, बोलेगा क्या दूसरे को? ये हालत है आज। ऐसे में फंसी है दुनिया। इसको कहते हैं अमायिक दुनिया, जानती नहीं सही चीज क्या है। और वो जाते हैं कथा सुनने पंडित के पास, साधु महात्मा के पास, ज्ञानी ध्यानी योगी। ये सब बेकार आदमी, क्योंकि किसी को नहीं कहते तुम मत खाओ मांस, मांस मछली प्याज लहसुन अंडा कुछ मत खाओ रे, चाय बीड़ी तमाकू गांजा सुल्फा कुछ मत पियो रे, शराब मत पियो, पर स्त्री हरण मत करो, पर पुरुष को मत पकड़े री। ऐसा नहीं बोलते ये लोग, डरते हैं कि सब बोल देंगे तो सब चले जाएंगे, आश्रम खाली हो जाएगा। ये हालत है आज। मेरे को अमेरिका में बोला एक भगत, स्वामी जी थोड़ा लूज कर दो ना, उनको लेने दो ड्रग, क्या बोलते हैं, गांजा पीने दो, आने दो, सिगरेट पी रहे हो, और ये इतना ही रखो तो आपका आश्रम भर जाएगा स्वामी जी। इसलिए सब आश्रम भरा है यहाँ अंग्रेजों का। बोला मेरे को। हम बोले कुछ नहीं, मेरे जमीन में सब नहीं चलेगा, जो आएगा हम समझाएंगे उसको, छोड़ेगा वो, तूने भी तो छोड़ दिया। हम बोले ये है दुनिया। सो तमोगुणी गुरु, रजोगुणी योगी, ये ठके हुए हैं अज्ञान अंधकार से, डरते हैं अपने शिष्यों से। ऐसा नहीं होना चाहिए।
सही मार्ग में चलना चाहिए। सही मार्ग में चलेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी, वैकुंठ भी मिलेगा। श्री राधा गोविंद भगवान की